भगवान श्री कृष्ण जब अपने माता पिता को कंस के चंगुल से, उसके जेल से छुड़ाने के लिए गए तो माता देवकी ने उनसे कहा कि बेटा तुम 14 साल बाद क्यों आए हो छुड़ाने के लिए? पहले भी तो आ सकते थे, तुम तो भगवान हो। तो श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि माते, तुमने भी तो मुझे 14 साल का वनवास दिया था। तो उनकी माता हैरान हो गई, मैंने कब तुमको वनवास दिया? बोले, अगले जन्म में मैं श्री राम था और आप माता कैकेयी थी और आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया। फिर वो देवकी माता पूछी कि तुम्हारी माँ के पास तो तुम 14 साल थे, मेरे पास क्यों नहीं आया? तो बोला कि जिस तरह कौशल्या मेरी माँ थी, वो 14 वर्ष पुत्र का वियोग में दुखी थी, इसलिए मैंने उस माता को, जो इस जन्म में यशोदा मैया है, उसको 14 वर्ष में उनको वो खुशियाँ दिया। इस प्रकार हरि लीला, हरि कथा, हरि अनंत और हरि कथा अनंता। तो इस प्रकार रामावतार और कृष्णावतार में और कोई और नहीं है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर महाविष्णु ही है। और कंस का वध करने के लिए कृष्ण आए थे और रावण का वध करने के लिए राम आए थे। इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, जग में सुंदर हैं दो नाम, कृष्ण कहो या राम। राम से रामचरितमानस और कृष्ण से श्रीमद् भागवत गीता। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से विश्व को अमृत वाणियाँ दिए हैं। जिस भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो प्रत्येक अमृत वाणियाँ हैं। इस प्रकार रामचरितमानस में आपको भक्ति की मार्ग मिलेगी और श्रीमद् भागवत गीता में मुक्ति की मार्ग मिलेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में आओ और इस भ्रम को, यानी माया को, हानिकारक इच्छाओं को, अपने गलत आदत को त्याग करो और गलत आदतों के बदल कर अच्छे आदत का प्रयोग करना प्रारंभ करो। और ईयरली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में जगो और भक्ति मार्ग में कुछ बातें सोचो और श्रीमद् भागवत गीता के बताए हुए रास्ते पर चलो, क्योंकि कलियुग में इससे बड़ा कोई मुक्ति का साधन नहीं है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।